हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग किसमें बात करेंगे इसके हम लोग फार्मालॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर करके रखा है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जा करके एक बार विजिट करके देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो बताया था कि ड्रग को मिलियंस में हमारे पास में ड्रग हैं, मिलियंस में हमारे पास में प्लांट हैं। तो उन प्लांट को डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया गया था अल्फ़ाबेटिकली, मतलब उसके अंदर क्या कैसे रखा गया था, उनको ABCD वाइज रखा गया था, अल्फ़ाबेटिकली रखा गया था। टेक्सोनॉमिकल में मतलब उसके पूरे फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम सब देखा गया था। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या देखा गया होगा, इस क्लासिफिकेशन में जो देखा गया होगा वो एक्सटर्नल कैरेक्टर मीन्स कि उसको देखते ही उसको पता लग जाए कि ये कौन सा पार्ट आप यूज़ कर रहे हो। लाइक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर फोकस किया गया था। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टर आप बता सकते हो या फिर क्या बता सकते हो, पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लीफ, बार्क, फ्रूट, फ्लावर, सीड, वुड, एक्सट्रैक्ट, गम, इन सारी बातों के ऊपर इसमें डिस्कस किया गया है। मतलब कि अगर जिसने आप लीफ यूज़ करते हो तो वो सारे लीफी प्लांट को एक साथ रखा गया होगा क्लासिफिकेशन करते टाइम। इसको सारे लीफी प्लांट को एक साथ रखा गया होगा, सारे बार्क वाले को एक ही ग्रुप में रखा गया होगा, सारे फ्रूट को एक ही साथ रखा गया होगा, सारे फ्लावर को एक साथ रखा गया होगा, सारे सीड एक साथ, वुड, ऐसे एक्सट्रैक्ट एंड गम। मतलब ये जितने भी आप देख रहे हो इनको एक एक ग्रुप में रखा गया। जितने सपोज आप लीफ किसका यूज़ करते हो, आप लीफ यूज़ करते हो नीम का, आप लीफ यूज़ करते हो तुलसी का, तो आप जितने भी नीम, तुलसी, इन सब को एक ही ग्रुप में रखा गया होगा। आप बार्क किसका यूज़ करते हो, आप नीम का बार्क यूज़ करते हो, और भी बहुत सारे आप बार्क यूज़ करते हो। फ्रूट आप किसका यूज़ करते हो, कोरिएंडर हो गया, फेनेल हो गया। तो इस तरीके से इसको जो भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बेस पे जितने पार्ट्स आपको एक जैसे दिखे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। ये था इसका कॉन्सेप्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें 2 पॉइंट और आता है कि 1 मार्क के लिए अभी यहाँ पे समझ लीजिए, इसको मैं अलग से 3 मार्क्स में समझाऊंगा लेक्चर एंड होने के बाद में। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज का कॉन्सेप्ट, यहाँ से 2 वर्ड आते हैं आपके सामने, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज क्या था, ऑर्गेनाइज में एक वर्ड आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गन, यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ऑर्गन, ऑर्गेनाइज मीन्स कि ऑर्गन। तो ये ऐसे पार्ट्स होंगे प्लांट के जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज मीन्स कि इसमें आपको एक ऑर्गन वहाँ पे नज़र आएगा, प्लांट्स का कोई एक ऑर्गन नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लीफ, रूट, बार्क, ये उसके ऑर्गन है, ये उसके सेलुलर स्ट्रक्चर है प्लांट्स के। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये वर्ड हमें समझ में आया कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो उसके डायरेक्टली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उसमें अनऑर्गेनाइज की बात की, मतलब वो उसके ऑर्गन नहीं है, कुछ और आपको देखते ही नहीं समझ में आएगा। जैसे गम्स, रेजिन, फैट, वैक्स, तो ये क्या है, ये ऑर्गन नहीं है, ये वहाँ से निकाले गए जूस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। आप किसी ऑर्गन से आप निकाल सकते हो, आप किसी पार्ट से निकालोगे, बट वो क्या निकल के आया वो एक ऑर्गन नहीं है, उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कहोगे। तो ड्रग को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में आपको लीफ, रूट, जो भी आपको जितने भी ऑर्गन आपको पता चलते हैं, सीड, बार्क, ये हो गया। अनऑर्गेनाइज मतलब कि उससे एक्सट्रैक्ट किया गया, उससे निकाला गया है, किसी पार्ट से इसको निकाला गया है, ये उसका ऑर्गन नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों वर्ड के डेफिनेशन 1 मार्क में भी पूछता है और ये 3 मार्क्स में भी पूछता है। तो 3 मार्क्स के लिए मैं अलग से इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया था। तो और बताया, ये भी बताया कि जितने भी एक ही टाइप के होंगे, मान लो हम वुड की कौन कौन से पार्ट का किसका यूज़ करते हो, सैंडलवुड। बार्क आप किसका यूज़ करते हो, बार्क में अर्जुना, सिनेमन, सिनकोना, ये सारे प्लांट्स के आप बार्क यूज़ करते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, हम इन सब के प्लांट के बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए,
सारे के सारे प्लांट्स हैं, इसमें कौन कौन सा किसका यह है ये पूरा आपको पढ़ना है। एलोए, कैस्टर, जिंजर, असाफटीडा, बहुत सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ये टॉपिक आएगा तो फिर से इसको सब चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देख लो यहाँ पे फ्लावर किसका यूज़ करते हो, ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है। फ्लावर क्लोव का, आप क्लोव का जो भी आप यूज़ करते हो क्या एक फ्लावर है। रोज़ आप एक फ्लावर यूज़ करते हो। लीफ आप डिजिटेलिस सेना। फ्रूट आप किसका यूज़ कर सकते हो, फेनल, कोरिएंडर, फेनल सौफ, कोरिएंडर धनिया ये आप यूज़ करते हो। नक्स इसका सीड आप किसका यूज़ करते हो, नक्सोमिका। सबस्टेरियन पार्ट क्या होता है, सबस्टेरियन पार्ट ऐसे होते हैं जो अंडर द ग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, तो उनको सबस्टेरियन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जिंजर, जिंजर कहाँ होता है, सबस्टेरियन पार्ट है। टर्मेरिक, राउल्फिया, राउल्फिया का रूट आप यूज़ करते हो, ये सबस्टेरियन पार्ट होता है। एंटायर ऑर्गेनिज्म, एंटायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एंटायर पूरा आप यूज़ कर सकते हो, इसका एफेड्रा और अर्गोट। गम्स के केस में क्या होता है, अकेशिया, ट्रगाकांथ। गम्स क्या होता है, एक गम्स तो वो होता है मसूड़े को बोलते हैं जो दांतों के बीच में है, वो अलग गम्स हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये गमी टाइप का एक कैसा होता है, हल्का सा स्टिकी एडहेसिव टाइप का, चिपचिपा टाइप का होता है जो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। लेटिसेस, ओपियम पपाया, ड्राइड जूस के फॉर्म में एलोए और कीनो। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स भी होता है कि कहीं से रिमूव करना, कहीं से निकालना, तो उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगार, जिलेटिन, इन सब का एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या हुआ। जैसे इससे पहले हम लोगों ने एडवांटेज, डिसएडवांटेज या मेरिट, डिमेरिट, उसके लिए वर्ड यूज़ आता है, तो इसमें कौन सी मेरिट या डिमेरिट होगी। तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द क्रूड ड्रग कैन स्टडीज, उसके सारे मॉर्फोलॉजी आपने देख लिया कि ये मान लो आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है कोई, तो उसमें वो क्या है, उसका प्लांट है, उसको प्लांट का कौन सा पार्ट है, उसका बार्क है, उसका सीड है, क्या है, लीफ है ना, ये चीज़ें आपने उसके देख ली। और क्या है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन द एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेंट यूज़। अगर देखो आपके सामने कोई भी चीज़ मिक्स की गई है तो आप देखते ही बता ले जाओगे भाई ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें कुछ मिक्सिंग किया गया, क्योंकि आपने देखते इसको आप कैसा डिफरेंस शेयर कर सकते हो उसके मार्फोलॉजी के बेस पे ना। तो अगर आपके सामने कोई उस तरीके की कोई चीज़ रखी हुई है तो एडल्ट्रेशन आप समझ जाओगे। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है कि मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग किया गया है उसी में, तो आप समझ जाओगे। डिसएडवांटेजेस की बात क्या करोगे, इसमें दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट हैव एनी केमिकल और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, इसमें कुछ किसी केमिकल और थेरेपी की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये सबसे इसका डिसएडवांटेजेस ये हुआ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या हुआ था इसमें। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इसके बाद में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले आपने क्या देखा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसके बाद में एक हमारा क्या टॉपिक आता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप क्या देखोगे, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसकी ड्रग कैसे काम करेगा, कौन सी डिजीज़ पे काम करेगा, क्या क्या चीज़ के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। अभी तक का जितना भी आप क्लासिफिकेशन पढ़े हो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसमें ड्रग को या प्लांट को लेकर के किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट की बात की गई हो। मान लो अभी तक का अल्फ़ाबेटिकल, अब अल्फ़ाबेटिकल में तो सबको ABCD वाइज रख दिए गए, इसमें आप कहाँ किसको यूज़ करोगे, कहाँ ही लिखा है कि इसको आप कैंसर में यूज़ करोगे, इसको डायबिटीज़ में यूज़ करोगे, इसको पेन किलर में यूज़ करोगे, नहीं। इस केस में क्या है, यहाँ पे भी टैक्सोनॉमी के बेस पे क्लासीफाई किया गया। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया, मॉर्फोलॉजिकल उसमें पार्ट्स बता दिया गया, बट ये नहीं बताया गया कि कौन सा पार्ट कौन से डिजीज़ में आप यूज़ करोगे, ये नहीं बताया गया। तो उस चीज़ को बताने के लिए एक अलग क्लासिफिकेशन किया गया, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें आप इसके एक्शन के बेस में, इसके फार्माकोलॉजी के बेस पे आप इसको स्टडी करोगे आप। So drug obtained from different part of the plant and also with different chemical constituent may fall under this group। अब इस ग्रुप में क्या गया कि उसके एक्शन अगर उसका सेम होगा तो हम उसको एक ग्रुप में रख देंगे। वो कहीं से भी ऑब्टेन हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो सीड हो, कहीं से भी उसको ऑब्टेन किया गया तो उसको हम एक साथ रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ, कार्मिनेटिव। अब कार्मिनेटिव के केस में कोरिएंडर, सिनेमन, क्लोव ये आप यूज़ करोगे। कार्मिनेटिव क्या होते हैं, जो स्टमक के गैस वगैरह को रिमूव करते हैं, उस ड्रग को बोलते हैं कार्मिनेटिव। फॉर एग्जांपल क्या दिया है, कोरिएंडर और सिनेमन, क्लोव। अब देखो यहाँ पे क्लोव क्या है, ये एक फ्लावर था, कोरिएंडर क्या है, एक फ्रूट है।
सिनेमन क्या है ये अभी आपने इसको बार्क वाले में इसको पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इन सबको आपने क्या देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं और सबको एक साथ रख दिया गया, मे फॉल अंडर द सेम ग्रुप, ये आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में परगेटिव क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग जो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं फीसेस को या स्टूल को रिमूव करते हैं, उनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलोवेरा सेना। कार्डियोटोनिक, कार्डियो में वर्ड क्या आ रहा है, कार्डियो मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। तो ये ड्रग क्या करेंगे, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, अब देखो ये सारी डिजीज़ है, ये सारी डिजीज़ के ऊपर उसके एक्शन के बेस पे इसको क्या किया गया था, ड्रग को ऐसे ग्रुप किया बनाया गया था। कार्डियोटोनिक में मतलब कि अगर कोई हमारे डिजीज़ का कोई बीपी, हमारे हार्ट का बीपी हाई या लो हो रहा, उसमें यूज़ करोगे। अर्जुना। एंथेलमेंटिक्स, कभी कीड़े वगैरह हो जाते हैं, एंथेलमेंटिक उसको बोलते हैं। तो आर्टिमिसिया कॉसी आप यूज़ कर सकते हो। कैंसर क्या होता है, एंटी कैंसर है, तो आपको पता है कि कैंसर में जो ड्रग यूज़ होगा उसको एंटी कैंसर बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल विनिका और पोडोफाइलम। एंटी स्पाज्मोटिक, अब स्पाज्मोटिक क्या होता है पहले ये समझ लो। स्पाज्मोटिक क्या होती है, जब हमारी मसल्स कभी कभी सडनली क्या होती हैं, टाइट हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, तो उनके लिए जो ड्रग यूज़ करोगे उनको एंटी स्पाज्मोटिक बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल धतूरा और हायोसियामस। एंटी एमीबिक, जो अमीबा होता है, कभी कभी समटाइम्स अमीबा भी, हमारे अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, आप लोगों ने पढ़े हो, तो उसकी वजह से आइपिका कोआना हम यूज़ करते हैं, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में तो अब इसका एडवांटेजेस क्या हुआ, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या हुआ, बाय दिस सिस्टम फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग कैन बी स्टडीज। इसकी फार्माकोलॉजी आपने ड्रग की यूज़ कर पता चल गया आपको कि उसका एक्शन क्या है ड्रग का, ये चीज़ आपने देखा। और क्या देखा आपने, इन दिस सिस्टम सर्टन ड्रग आर ऑल्सो क्लासिफाइड हुज केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज नॉट नोन। अब इस देखो आपको उसके अंदर कौन सा केमिकल ये नहीं पता चला, बट आपने देखा कि हाँ ये चीज़ यूज़ होता है। इस केस में यूज़ होता है, मान लो कोरिएंडर खाने से क्या हुआ, पेट की गैस की जो हो गई थोड़ी बहुत रिमूव हो गई, तो आपको अब कोरिएंडर में कौन सा केमिकल था ये नहीं पता चला, कोरिएंडर में कौन सा केमिकल था ये चीज़ें आपको नहीं पता चली, तो आपने सिर्फ उसके किसके बेस पे, उसके यूजेस के बेस पे आपने क्या किया, उसको इस ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने इसका एडवांटेजेस देखा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की, क्या डिसएडवांटेजेस हुआ इसका। तो इस ग्रुप में के अंदर क्या हुआ, द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द सेम ड्रग विद डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन में अकर्स इन डिफरेंट ग्रुप। हो सकता है कि वो ड्रग हमारा मल्टीपल काम कर रहा हो, उसके में भी अकर्स इन द डिफरेंट ग्रुप में उसको रख दिया गया, क्यों, डिफरेंट एक्शन के बेस पे। हो सकता है कि एक ही ड्रग के मल्टीपल फंक्शन हो, है ना, एक ही ड्रग कई तरीके से काम कर रहा हो, तो अब उसको कई ग्रुप में रख दिया गया, डिफरेंट ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग कर दी गई इस क्लासिफिकेशन के बेस पे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन की क्वालिटी क्या थी, इसका क्या फीचर था, ये भी देख लो। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द डिफरेंट ग्रुप। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो केमिकल, इसमें इसको देखो, यहाँ पे अभी तक का जो भी क्लासिफिकेशन, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने ABCD वाइज रखा है अल्फाबेटिकली, यहाँ पे आपने फैमिली, जीनस, स्पीसीज की बात की, मॉर्फोलॉजिकल में उसके पार्ट्स की बात की, फार्माकोलॉजिकल में उसके एक्शन। अब इन सब के अंदर आपने कहीं नहीं पता चलता है कि आपको केमिकल कौन सा है। अल्फाबेटिकल में आपको कोई केमिकल नज़र आ रहा है, नहीं। टैक्सोनॉमिकल में कोई केमिकल नज़र आ रहा है, नहीं। मॉर्फोलॉजिकल में उसके पार्ट्स आपने देखा था, उसके केमिकल के बारे में स्टडी नहीं की थी। फार्माकोलॉजिकल में उसकी एक्शन के बेस पे, उसके केमिकल के नेचर के बेस पे आपने उसको ग्रुप नहीं किया था। तो अब नया जो ग्रुप आया उसके केमिकल में क्या बेस पे उसको ग्रुपिंग किया गया, केमिकल कौन सा केमिकल होता है उसके अंदर, ठीक है। मान लो कि अभी नीम है, तो नीम के अंदर कौन सा केमिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया, नया क्लासिफिकेशन आया, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या, इट इज़ यूजफुल फॉर द फाइटोकेमिकल स्टडीज ऑफ द क्रूड। अब फाइटोकेमिकल मीन्स क्या होता है कि फाइटो मीन्स होता है प्लांट, तो प्लांट के केमिकल के बेस पे कौन से प्लांट में कौन सा केमिकल होता है, ये चीज़ बात की गई केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। मान लो कि अब यहाँ पे नए नए वर्ड आपको बिल्कुल सुनने में आ रहे होंगे, आएंगे भी, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है एल्केलॉइड क्या है, ग्लाइकोसाइड क्या है, लिपिड क्या, वोलेटाइल ऑयल,
आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में इन सारे वर्ड के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। एल्केलॉइड, टर्पीनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन, रेजिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे केमिकल्स के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोग यहाँ पे अभी क्या करो, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में क्या करेंगे, उस ओनली इसके नेम और एग्जाम्पल याद कर लेंगे बस, ठीक है। मान लो कि एक ग्रुप ऑफ केमिकल है, क्या है, एल्केलॉइड। ये ग्रुप है, सब केमिकल का क्या है, ग्रुप है। तो एल्केलॉइड कौन कौन से प्लांट में पाया गया, उन सारे प्लांट को एक साथ यहाँ पे रखा गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंकोना, नक्सोमिका, बेलाडोना, ओपियम, ठीक है। ये सारे एल्केलॉइड को एक साथ रखा गया। ग्लाइकोसाइड, डिजिटेलिस, सेना, एलोय, ठीक है। लिपिड किसके किसके अंदर पाया गया, कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। वोलेटाइल ऑयल किसके अंदर पाया गया, क्लोव, पिपरमिंट। टैनिन किस में पाया जाएगा, कैटेचू, माइरोबैलन। वाइटामिन के केस में ईस्ट, ईस्ट के नीचे लिखा हुआ है शार्क लिवर ऑयल, भूलना नहीं है। वाइटामिन में क्या लिखा है, ईस्ट, ईस्ट के नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, शार्क लिवर ऑयल। और क्या है इसमें यहाँ पे कॉड लिवर ऑयल। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे आपको शो कर दे रहा हूँ। वाइटामिन के केस में देखो क्या लिखा हो, वाइटामिन के केस में कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। वाइटामिन के केस में कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल पढ़ना है। एक एग्जाम्पल और भी मैंने वहाँ पर ऐड किया है, ईस्ट। उसके बाद में रेजिन और रेजिन कॉम्बिनेशन, इस केस में आप क्या देखोगे, बेंजोइन, असाफटीडा, मीर, गुगुल, ये सारे रेजिन्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आपने केमिकल्स का एग्जांपल सारे देखे। और भी 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगार हो गया, हनी, अकेशिया, ट्रगाकांथ। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मतलब शुगर जैसा मीठी कोई चीज़ है ना, स्वीट सब्सटेंस। तो अगार, हनी, ये सब, हनी वगैरह मीठा रहता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए, इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या हुआ, इट इज़ यूजफुल फॉर द फाइटोकेमिकल स्टडीज़। ये चीज़ें पहले ये लाइन रिपीट हो रही है कि इस अभी जो क्लासिफिकेशन आपके सामने मैंने बताया, इसमें आप क्या देख रहे हो कि उसके जो केमिकल हैं उसको आप स्टडी कर रहे हो ना। तो प्लांट के केमिकल के बेस पे आपने इसको स्टडी कर लिया। और क्या देखा, इस इन दिस सिस्टम it is possible to establish the relationship between the drug of same chemical nature। अब एक ही केमिकल नेचर वाले थे, उनके अंदर सेम केमिकल था, तो उनके बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप यहाँ से प्रोड्यूस हो गया, एक तरीके का उनके बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से देख ली। डिसएडवांटेजेस क्या हुआ फिर यहाँ पे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ड्रग कम्स टूगेदर, हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू कैटेगराइज। अब देखो डिफरेंट ग्रुप से उनके केमिकल नेचर के बेस पे उनको एक साथ रखा गया था ना। तो अब वो क्या होगा कि मान लो किसी प्लांट का आप रूट यूज़ करते हो, किसी प्लांट का आप बार्क यूज़ करते हो, किसी का सीड यूज़ करते हो। अब उन सबको एक साथ रख दिया गया, अब उन सबको एक साथ कैटेगराइज करना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, ठीक है। अदर थिंग्स सच एज टैक्सोनॉमी, फीचर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें नहीं बताया गया। इस मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन हैं वो एक दूसरे के डिसएडवांटेजेस हैं, याद रखो। जितने भी क्लासिफिकेशन है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लो कि अल्फ़ाबेटिकल, अब अल्फ़ाबेटिकल में इन सबको नहीं बताया गया, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल में बाकी अदर के बारे में नहीं बताया गया, मॉर्फोलॉजिकल में सबके बारे में नहीं बताया गया, फार्माकोलॉजिकल में इनके बारे में नहीं बताया गया, केमिकल के बारे में, केमिकल वाली क्लासिफिकेशन में इन सबको नहीं बताया गया। मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन है वो दूसरे क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एक तरीके से आप समझ सकते हो ऐसे इससे। तो अदर थिंग्स सच एज टेक्सोनॉमिकल फीचर या मॉर्फोलॉजिकल एक्शन, इसके केस में नहीं बताएगा। ये चीज़ अभी आपने किस में देखा, केमिकल क्लासिफिकेशन का। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है उसको देख लो आप, कीमो टेक्सोनॉमिकल। अब देखो ये वर्ड दोनों आप सुने हुए लगता है, कीमो मतलब केमिकल, ये क्लासिफिकेशन हो गया, और टेक्सोनॉमी मतलब ये सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन। मतलब अब इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है कि जिसके केमिकल टेक्सोनॉमी और केमिकल दोनों सिमिलर थे, ऐसे ड्रग जिसके केमिकल और टेक्सोनॉमी दोनों सिमिलर थे, उनको एक साथ रखा गया है। नेक्स्ट ये थोड़ा एडवांस क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन में देखो क्या दिया हुआ है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट सर्टन केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैव द सेम टेक्सोनॉमिकल फीचर। देखो इसमें टेक्सोनॉमिकल फीचर के बेस पे और उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पे केमिकल और टेक्सोनॉमी दोनों देखा गया, ठीक है।
इस ये जो ग्रुप बनाई गई बाद में, इट इज़ स्टेटेड दैट देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट एंड इट्स नेचर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। इसके टेक्सोनॉमी और प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पे ही ये रिलेशन देखा गया। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि मान लो कि उनकी फैमिली भी सेम है तो उनके अंदर केमिकल भी सेम होगा, उनके जीनस स्पीसीज ऑर्डर ये सब सेम है तो उनका केमिकल भी सेम था, तो उनको एक साथ रख दिया गया। कुछ केस में हुआ है, हर सभी प्लांट के केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको छोटा टॉपिक है बट आप याद रखेंगे। ऑल वोलेटाइल ड्रग में बी इधर अम्बेलिफेरी एंड रूटेसी। तो यहाँ पे देखो जितने वोलेटाइल ड्रग थे, अब वोलेटाइल आपको पता है हमने किस में पढ़ा वोलेटाइल ऑयल को, या हमने इसको पढ़ा है केमिकल क्लासिफिकेशन में। और वो ये अम्बेलिफेरी क्या है, अम्बेलिफेरी या रूटेसी क्या है, अम्बेलिफेरी या रूटेसी क्या है, ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, केमिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एक साथ दोनों आ गए, तो इसको कीमोटेक्सोनॉमिकल कहोगे। और ट्रोपेन एल्केलॉइड, अब एल्केलॉइड का जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ पे देखेंगे एक क्लासिफिकेशन आता है ट्रोपेन करके, ठीक है, जिसके अंदर का क्या आएगा, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना ये आएगा। तो उसका देखा गया कि ट्रोपेन एल्केलॉइड आर फाउंड सर्टेन मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी, जितने भी सोलेनेसी की फैमिली होते हैं उसके अंदर कुछ फैमिली के अंदर ट्रोपेन एल्केलॉइड मतलब एक एल्केलॉइड केमिकल पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने इसका क्या देखा, ये टेक्सोनॉमी देखा और ये क्या देखा, केमिकल देखा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सर्टेन ड्रग्स हुज केमिकल नेचर एंड टेक्सोनॉमिकल फीचर आर सिमिलर हैव बीन एक्सप्लेन। तो इनके जिसके केमिकल नेचर और टेक्सोनॉमी दोनों एक साथ एक्सप्लेन की गई, ठीक है। उसके बाद में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और ऑलवेज एडवांटेजेस ओवर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ये हमेशा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये हमेशा एडवांटेजेस ही रहता है। इस तरीके से आपने पूरा ये चैप्टर देखा। अब जो मैंने बात की थी कि लास्ट में हम बात करेंगे किसका, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, 5-7 मिनट जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ये अलग से भी पूछता है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिख करके रखा है। ऑर्गेनाइज जो चीज़ें अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वही चीज़ें यहाँ पे भी दिया हुआ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने दिया है, देखा है, ठीक है। जैसे इट इज़ ए ड्रग विच रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या होते थे बताया था आपको कि क्या ये एक ऑर्गन है, ये कोई पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रूट हो सकता है या बार्क हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, अब कोई भी पार्ट्स हो सकता है। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, फेनल, कोरिएंडर, जिंजर, क्लोव, डिजिटेलिस, सिंकोना, आप और भी ऐड कर सकते हो, कोई भी पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अनऑर्गेनाइज के केस में आप क्या देखोगे, अनऑर्गेनाइज में इट इज़ अ क्रूड ड्रग विच डज नॉट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पार्ट। कोई इसमें पर्टिकुलर पार्ट या सेलुलर पार्ट नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकते हैं, इंसीजन, ड्राई करके, एक्सट्रैक्ट करके विद वाटर, मतलब कहीं ना कहीं से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जूस मुझे निकालना है, तो अब जूस को किसी फ्रूट के जूस से आप निकालोगे, है ना। मान लो आप अनियन, ऑरेंज, किसी का भी एप्पल जूस, तो उसका आप एक्सट्रैक्ट निकालते हो तब आपको समझ में आता है। आपने चिराता नाम सुना होगा, चिराता यूज़ किया जाता है फीवर के लिए, बुखार के लिए, है ना। तो चिराते का भी क्या करते हैं, वाटर में बॉयल करते हैं, फिर वहाँ से उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। इस तरीके से आपने समझा होगा। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप याद कर लेना। अकेसिया ट्रगाकांथ रेजिन में के केस में क्या आता है, असाफटीडा और मीर आता है। लेटेक्स में क्या आता है, ओपियम और पपाइन। ये चीज़ें आपने देखा। अब इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में भी देख लो, ठीक है। डिफरेंशिएट करके भी पूछता है कभी कभी, राइट द डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशिएशन बहुत ईजी टॉपिक है, देख लो क्या है। वही चीज़ें जो अभी आपने पढ़ा वहाँ पे वही है। दिस ड्रग विच रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर पार्ट्स, कोई पर्टिकुलर पार्ट्स है या ऑर्गन है, जैसे वही चीज़ें फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं। इस केस में कोई पर्टिकुलर पार्ट्स नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, इंसीजन, इन सारे प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। जूस और एक्सट्रैक्ट रेजिन हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड क्या है, दे हैव सेलुलर, इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है, सॉलिड नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड के फॉर्म में, तीनों फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये देखो सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए आप क्या करोगे, जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम आप देखते ही इसका टर्म यूज़ करोगे। अब ये क्या थे, ये सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में थे, तो इस वजह से गैस इनको क्या किया जाता है, इनको स्टडी करने के लिए इनकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। इनको स्टडी करने के लिए इनको डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, इनका सॉल्वेंट नेचर आपको पता होना चाहिए, इनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कोई बात नहीं समझेगा तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा,
आएगा वहाँ पे हम इस सब को फिर से डिफाइन कर दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की स्टडी करने के लिए। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आर यूज टू आइडेंटिफाई। अभी देखो भाई सॉलिड पार्ट था तो उसका उसको ले जाओ आप माइक्रोस्कोप में देख लो। फॉर एग्जांपल डिजिटेलिस, सिनकोना, क्लोरोफेनल। इस केस में अब ये लिक्विड के फॉर्म में था या किसी और फॉर्म में था तो इसको आप टेस्ट करोगे, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करोगे आप। ऐसे आप इजीली इसको नहीं बता सकते देखते ही, ठीक है। एलोय, अगार, कैस्टर ऑयल, हनी, ओपियम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया फिनिश। ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और कमेंट में भी लिखें कैसा लगा, क्योंकि आप फीडबैक देते रहिए। आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, इसकी वजह से क्या होता है हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता नहीं है। थोड़ा आप लोग फीडबैक दें और कमेंट में भी लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम लोग इसके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।